उसके बाद नियुक्ति होने के बाद हमें 28 फरवरी को कहा गया कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिसका कि हमें अखबारों के जरिए पता लगा, जबकि हमारे अस्पताल प्रशासन ने हमें कुछ भी नहीं कहा था इसके बारे में। कोरोना वॉरियर का जो टैगलाइन हमें दिया था, अब बिल्कुल हमें बेघर ही समझ लो। हम लोग रोड पे आ गए, यहाँ पे हम लोग कितनी दूर दूर से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। हड़ताल करना हमारा शौक़ नहीं, ये हमारी मजबूरी है। तो जैसे ही हमारे को गवर्नमेंट से लेटर्स प्रोवाइड हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा हड़ताल ख़त्म हो जाएगा, हम ड्यूटी ज्वाइन करने को तैयार हैं। उस टाइम हमने सारी मुसीबतें झेल चुके हैं। इसके बाद ये बोले कि आपका 28 फरवरी को सेवा समाप्त हो जाए, तो हमने क्या नहीं, हॉस्पिटल के लेकर हमने सब तन मन धन से यहाँ पे लोगों का साथ दिया और अभी आगे भी देने के लिए तैयार हैं। आंकड़े उठा के देखेंगे, अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने की घोषणा हो चुकी है, हर जगह स्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में अगर दोबारा वही स्थिति बनी तब सरकार हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगी। और हम चाहते हैं कि प्लीज़ सर, हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, त्रिवेंद्र जी की सरकार है, वो हमारी बात सुन ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। फिलहाल हम खड़े हैं दून अस्पताल में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है देहरादून में, और यहाँ पर जो पीआरडी और उपनल के माध्यम से जो कर्मचारी कार्यरत थे इस अस्पताल में, वो सारे अब धरने पर बैठ चुके हैं। ये धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी संविदा नियुक्ति खत्म हो चुकी है, जो कि 28 फरवरी को खत्म हो चुकी है। और अब इनकी यही मांग है कि सरकार ने कोरोना काल में जब इन लोगों को भगवान के रूप में दिखाया था, भगवान का दर्जा दिया था, आज यही बेरोजगारी की कगार पर बैठ चुके हैं। तो बस सरकार की इनसे थोड़ी सी कुछ मांग है। चलिए जानते हैं इन लोगों से कि इनकी क्या मांग है सरकार को लेकर और ये धरने पर क्यों बैठे हैं। मैम, मेरा नाम जगप्रीत है। हम लोग कोरोना वॉरियर के तौर पे हमें हॉस्पिटल से लिया गया था। उपनल और पीआरडी के जरिए हमें जो है हमारी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद नियुक्ति होने के बाद हमें 28 फरवरी को कहा गया कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिसका कि हमें अखबारों के जरिए पता लगा, जबकि हमारे अस्पताल प्रशासन ने हमें कुछ भी नहीं कहा था इसके बारे में। लेकिन हमें अखबारों के जरिए पता लगा कि 28 फरवरी को हमारी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, अब इस समय महाराष्ट्र में और पंजाब में केस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। हाल फिलहाल में अगर उत्तराखंड में भी केस बढ़ते हैं तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा। हम कोरोना वॉरियर्स हमने अपनी जान और जोखिम में डाल के 11 महीने तक इनको अपनी सेवाएं दी हैं निष्काम भाव से, लेकिन इन्होंने हमारी सेवा के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। सरकार का अब ये कहना है कि अब हमारी ज़रूरत उनको नहीं है। तो मैम, किस लिए आप लोग धरने पर बैठे? मैम, इन्होंने हमें कोरोना टाइम में रखा था, तो 11 महीने का अनुबंध था हमारा, और अब ये लोग हमें 28 तारीख को इन्होंने हमारी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। तो उसी के लिए हम बैठे हैं कि हमारी सेवाओं का विस्तारीकरण हो, जिसके लिए हम यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। अच्छा, तो आपको धरना करते हुए कितने दिन हो गए? 22 तारीख से धरने पे बैठे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया हम लोगों की। अधिकारी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई हमारी सुन नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैम, जैसा कि आपके इधर लिखा है पोस्टर पे फ्रंटलाइन हीरोज़, तो सरकार ने आपको फ्रंटलाइन हीरोज़ तक का दर्जा दिया था, लेकिन अब आपसे आपकी नौकरी छीन ली गई है, तो क्या कहना चाहिए? कोरोना वॉरियर का जो टैगलाइन हमें दिया था, अब बिल्कुल हमें बेघर ही समझ लो। हम लोग रोड पे आ गए, यहाँ पे हम लोग कितनी दूर दूर से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, और यहाँ पे हमें 12-13 हज़ार रुपये देते हैं ये लोग, जिसमें हमें किराया भी देना है, सब कुछ करना है। और अब ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, खुद ही समाप्त हो गई हैं, जबकि हमारे जो यहाँ प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने आगे के लिए दिया भी है कि विस्तारीकरण हो जाए, लेकिन कोई कहीं से कुछ नहीं आ रहा। सरकार हमारी कोई सुन नहीं रही है। मैम, हम 22 फरवरी से धरना पर बैठे हुए हैं और आज 28 फरवरी को हमारा लास्ट डे था, फिर भी हमने अपनी हड़ताल जारी रखी है कि हमारी शायद सरकार सुन ले। हमारे द्वारा विभिन्न विज्ञापन और शासन प्रशासन को भेजे गए हैं, और शायद हमें उम्मीद है कि विधानसभा सत्र द्वारा हमारा कुछ रिन्यूअल हो जाएगा, जो हमारी मांग है। और आगामी नर्सिंग भर्ती परीक्षा है जो मेडिकल कॉलेज में, हमारी नर्सिंग भर्ती में हमारी जो सीटें हैं वो आरक्षित हो जाएंगी, हमें उम्मीद है। अच्छा, तो आप सरकार से आप लोगों की क्या अपील है कि आप धरने पे बैठे हैं, संविदा नियुक्ति के लिए बैठे हैं, है ना, वही मांग है आपकी? हमारी संविदा पे थी जो आउटसोर्स के माध्यम से हम लोग लगे थे 11 माह के लिए, फरवरी से मार्च से और फरवरी, हमारा आगे निरंतर हो जाए, रिन्यूअल हो जाए। और जो हमारी नर्सिंग भर्ती परीक्षा आ रखी है मेडिकल कॉलेज की, उसमें 1300 कुछ पद हैं, उसमें हम चाहते हैं कि पहले हमें लिया जाए, हमें प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमने बहुत ही इसी कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ अपना त्याग दिया है, अपना समर्पण दिया है, अपना योगदान दिया है। और जिस प्रकार से सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, थल सेनाओं, पूरी सेनाओं द्वारा हमें योगदान दिया गया, पूरा हमारा जो उत्साहवर्धन किया गया, हम चाहते हैं कि वो उत्साहवर्धन हमारा आगे भी बढ़ा रहे। और हम चाहते हैं कि प्लीज़ सर,
हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, त्रिवेंद्र जी की सरकार है, वो हमारी बात सुन ले। जैसे कि आप सब स्वास्थ्यकर्मी धरने पे बैठ गए, तो यहाँ पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी नहीं होंगे तो उनकी मदद कौन करेगा, कौन उन पेशेंट्स को अटेंड करेगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? बाकी हमारा जो कोरोना वॉरियर्स का जो कहना है सभी का, वो यही है कि अब पेशेंट्स आप देख ही रहे हैं, भीड़ भी काफ़ी है हॉस्पिटल में। तो हम लोग तो धरने पे बैठ ही चुके हैं, बट अगर हमारा रिन्यूअल होता है तो हम करने को तैयार हैं। अपनी जो हमारी कार्य हैं वो आगे करते रहेंगे, अगर रिन्यूअल हो जाता है तो, एक्सटेंशन हो जाता है तो कब तक आप लोगों का प्लान है, मतलब कब तक हड़ताल पर आप लोग बैठे रहेंगे, कब तक धरना देंगे? हड़ताल करना हमारा शौक़ नहीं, ये हमारी मजबूरी है। तो जैसे ही हमारे को गवर्नमेंट से लेटर्स प्रोवाइड हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा हड़ताल ख़त्म हो जाएगा, हम ड्यूटी ज्वाइन करने को तैयार हैं। आपको क्या समस्याएं देखनी पड़ी हैं जब से हड़ताल में बैठे हैं, क्या समस्याएं आई हैं? हमें ये समस्या आई है कि हमें सिर्फ रिन्यूअल से मतलब है कि हमारा 1 साल का रिन्यूअल किया जाए। हमने जो यहाँ हमने 10-11 महीने दे चुके हैं, यहाँ पे हमने बहुत दिक्कतों का सामना करा है, क्योंकि हम घर से सुबह 8 बजे यहाँ तैनात होते थे और शाम को कभी 2 बज जाती, कभी 4 बज जाती है। लोग हमसे ये बोलते थे कि ये भी देखना वो भी देखना, तो उस टाइम हमने सारी मुसीबतें झेल चुके हैं। इसके बाद ये बोले कि आपका 28 फरवरी को सेवा समाप्त हो जाए, तो हमने क्या नहीं हॉस्पिटल के लेकर हमने सब तन मन धन से यहाँ पे लोगों का साथ दिया और अभी आगे भी देने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा 11 महीने का जो रिन्यूअल है उन्हें बढ़ाने की कृपा करें, और हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, जैसे कि कोरोना वॉरियर्स ने सरकार को अपना समर्थन दिया, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में भी वो आए और कोरोना के टाइम पे उन्होंने बहुत सारा मतलब अपना योगदान दिया। तो अब आपको सरकार के किस तरीके से मतलब आप कैसे ट्रीट करिए सरकार, और अब जब आपकी संविदा खत्म हो चुकी है तो आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है अपने हक के लिए, तो क्या कहना? मैम, सबसे पहली बात ये है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप आंकड़े उठा के देखेंगे, अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने की घोषणा हो चुकी है, हर जगह स्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में अगर दोबारा वही स्थिति बनी तब सरकार हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगी? अभी हमने सब कुछ दिया है गवर्नमेंट को, कम सैलरी में भी अपना 24 आवर्स हर मतलब किसी ने घर छोड़ा है, किसी ने सब कुछ अपना 100% दिया है। ऐसी कंडीशन के बाद हमें ये कहा गया है कि 28 फरवरी को हमारी सेवा समाप्त होगी। चलो हम मानते हैं कि हमारी सेवा समाप्त होगी, इसके बाद हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है आप देखिए। अभी जा कर के वार्डों के अंदर क्या कंडीशन बनी हुई है। हम अगर कुछ बोनस नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ उस गवर्नमेंट सीट में वरीयता चाहिए और हमारे साथ जितने भी कोरोना वॉरियर हैं सबका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि नीड है। ऐसा नहीं है नीड नहीं, नीड है। नीड होने के बावजूद भी हमें इग्नोर किया जा रहा है, ये बड़ी गलत बात है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये संविदा कर्मचारी जो कि धरने पर इतने दिनों से बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन और सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। वहीं इन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बाकी नौकरियां छोड़कर यहाँ पर आए थे कोरोना काल में और अब वे बेरोजगारी की कगार पर आ चुके हैं। वहीं जहाँ पर हमने देखा कि अस्पताल में इन कर्मचारियों की कमी काफ़ी ज़्यादा खलने लगी है। अस्पताल में इन कर्मचारियों ने ऐसा काम किया था, काफ़ी अच्छा काम किया था कोरोना काल के दौरान, और अब इन प्रशासन की और अस्पताल को इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, और क्या पता संभावना ये भी हो कि इन्हें वापस से नौकरी पर रख लिया जाए। तो देखने वाली बात यह है कि कब तक इनकी हड़ताल चलती है और कब इनको न्याय मिलेगा, कब इनकी मांगों को सरकार सुनेगी। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी, देहरादून।